श्री वाहिगुरु जी। प्रभ दातो दातार, हरिओ जाचक सरना, मिलह दान संतोरेन, जे लग भौजल तरना। बिनत करूं अरदास सुनो, जे ठाकुर पावै। देव दर्श मन चाओ, भगत वे मन ठहरावै। भले उचराग अंधियार में, सब काले उधरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। प्रगट सगल हर भवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। वाहिगुरु जी। मारो महला पहला, गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी। आपै जान अंतर्जामी, गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी। आपे जान अंतर्जामी, सास सास सच नाम सुमहल। अंतरे उदर मजारा है, चार पदार्थ लह जग आया। शिव शक्ति कर वासा पाया, एक विसारे तां पिड़ हारे। अंधुले नाम विसारा है, बालक मरे बालक की लीला। कह कह रोए बाल रंगीला, जिसका सासो तिन्हीं लिया। फूला रोमन हारा है, पर जो मन मर जाए कि जाए। मेरा मेरा कर रोवे जा, माया कारण रोए बगुचा। त्रिग जीवन संसार है, पर जो मन मर जाए कि जाए। मेरा मेरा कर रोवे जा, माया कारण रोए बगुचा। त्रिग जीवन संसार है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द की विचार आप जी नूं सरवण करवा रहे हैं सत्कारयोग ज्ञानी साधु सिंह जी पहाड़गंज वाले। संगत के चरणों में जिस तरह रोजाना बेनती की जा रही है, सिख कौम के महान जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का शहीदी जोड़ मेला
25 तरीक ਨੂੰ बाबा जी के शहीदी स्थान महरौली विखे मनाया जा रहा है। अमृत वेले तो लैके शाम तक छे दीवान सजणगे। हाजरियां भर के हर जा सरवण कर लाह प्राप्त करना। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की बरसी जो 29 तरीक को आ रही है। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हर साल की तरह इस पावन स्थान विखे 29 तरीक को शाम को सोदर के पाठ तो लैके देर रात तक मनाई जाएगी। सारिया दीवाना हाजरियां भर के गुरु का सरवण करके लाह प्राप्त करना। आओ धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की लड़ीवार चल रही विचार कथा विचों 4 बंदा की कल विचार हुई सी। अगले जे 4 बंदा की विचार ज्ञानी जी पासों सरवण करके लाह प्राप्त करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जो गर्बे बहो बूंद चिंता तुर सन्मुख सिंह आकाश हृदय सुख चावे। देख ब्रह्मंड देख ब्रह्मंड प्रचंड विलोकत गुल्लर जंत उड़ंत लजावे। तू करता हम किए तिहारे तोय पे बोलन किम बन आवे। तू करता हम किए तिहारे तोहे पे बोलन किम बन आवे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु चरना विच विराजमान साध संगत जियो। अमृत वेले तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन गोद विच जुड़ बैठ के अमृत में बाणी
दीवार ਦੇ शब्द कीर्तन आप जी श्रवण कर रहे हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की लड़ीवार कथा चल रही है। गुरु नानक पातशाह मारू राग दे विच बहुत सुंदर उपदेश बख्शीश कर रहे हैं। तकरीबन ये शब्द जिहड़ा है 16 पदियां दा ये शब्द है। मारू सोहले सोहले कहते ने 16 पदे। 4 बंद इस शब्द दे हो चुके ने। पंजवें बंद दे विच सतगुरु बख्शिशां कर रहे ने। गर्भ कुंडल मह उरद ध्यानी आपे जाने अंतर जावे। ऐ मनुख तू मां दे गर्भ दे विच मां दा जिहड़ा गर्भ है वो कुंडलीकार है। जिवें सप जिहड़ा है वो कुंडली मार के बैठा रहिंदा ही है। कहते उस कुंडलीकार गर्भ दे विच पुट्ठा लटका होया सी, पर पुट्ठा लटकिया भी तू परमेश्वर दा ध्यान कर रहा सी। गर्भ कुंडल में उरद ध्यानी आपे जाने अंतरजामी। तू उस वेले उस परमात्मा अंतरजामी नू जानदा सी ते तैनू पता सी यही मेरा राखा है। और यकीनन जदों तक ये मनुख मां दे गर्भ कुंडल दे विच रहा ते उस दे ध्यान दे विच मगन सी। उन सोचण दा मैटर यह है भाई उस गर्भ कुंडल दे विच ये परमात्मा दा ध्यान किवें लगा रहा सी ते परमात्मा इहदी रक्षा उस गर्भ कुंडल दे विच किवें कर रहा सी। जिस अकाल पुरख तो बिना तेरा कोई राखा नहीं है। मात गर्भ में है आपन सिमरन दे तह तुम राखन हारे। पावक सागर अथा लहर में तारो तारण हारे। बड़ी बेनतियां कर रहा सी। अंतरजामी अकाल पुरख मेरी रक्षा कर। मैनू इस गर्भ कुंडल दे विचों किसी ढंग नाल बाहर कढ़। जिस वेले तू इस गर्भ कुंडल दे विचों मैनू बाहर कढ़ देवेगा, जिवें मैं इत्थे तेरा ध्यान लगा के बैठा, जिवें मैं इत्थे तेरा सिमरन कर रहा, संसार दे विच जाके होर वधिक तेरा सिमरन करांगा, होर ज्यादा तेरा सिमरन करांगा, होर ज्यादा तेरी बंदगी करांगा, तेरे नाम दे विच रत्या रहांगा। पर माफ करना कल उहदे उल्ट हुई है। जिस वेले यह जीव गर्भ कुंडल तो बाहर आया, उस वेले उस परमात्मा दे नाम नू विसर गया, उस परमात्मा दे नाम नू भूल गया। आनंद साहिब दे विच
ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ। माता के उधर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनहु विसारिय। मनहु क्यों विसारिय, एवं दाता जे अगन में आहार पहुंचावई। उसनू क्यों पहो न सकी, जिसनू आपनी लियो लावे। आपने लियो आपे लाए, गुरमुख सदा संभालिय। कहे नानक एवड़ दाता, सो क्यों मनहो विसारी है। कमाल दी गल है। उत्थे चिंतन कर रहा सी, पर जिवें दुनिया दे विच आया, जिवें तू सृष्टि दे विच आया, संसार दे विच आया, मां दे गर्भ कुंडल चों बाहर आया तो उहदे सिमरन नूं विसार दिता। सगों उसकी दिती हुई दातां दे विच तेरा मन लग गया। दाता नूं भुला दिता। दात प्यारी विसरिया दातारा। इत्थे आके सब कुछ भूल गया। मैनूं एक शायर दे बोल याद आए ने, कहंदे ऐ इंसान तेरी की फितरत है। इंसान जिहड़ा बचन तू परमात्मा अंतरजामी राखे दे नाल करके चलिया सी, वो बचन ही तू भूल गया। आके इस दुनिया में सब इकरार बशर भूल गया। जो उधर कह के चला था वो इधर आके भूल गया। जिहड़ा वादा तू सिमरन दा करके चलिया सी, वो ते तू भूल ही गया। हुण तैनूं सिमरन दी गल याद नहीं रही है। हुण ते सगों तू दुनियावी पदार्थां दे विच इहो जिहा मस्त होया, हुण उसनूं चेते किवें करेगा? ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ किवें करेगा? अक्सर हुंदा की है, जिस वेले मनुख बच्चा हुंदा है, बचपन दे विच हुंदा है, उस वेले दा वक्त जिहड़ा है खेडां दे विच गुजारदे हुंदा ही है। फिर ये जवान हुंदा ही है ते मन दे विच ख्याल आंदा, जे मैं बचपन दे विच सिमरन नहीं कीता, हुण भरी जवानी दे विच सिमरन करांगा। पर उस वेले काम काज दे विच दुनियावी धंधियां दे विच अपना जीवन बतीत कर छड़दा ही है। फिर आ जाऊंदी तीजी अवस्था, बिरध अवस्था। थोड़े सिमरन करांगा, पर माफ करना, उस वेले हालात ये बन जाते ने, मनुख सिमरन नहीं कर पाउंदा ही है। जे बचपन दे विच नहीं कीता, जवानी दे विच नहीं कीता, बिरध अवस्था दे विच तू किवें याद करेगा? बिरध अवस्था दे विच तू किवें चिंतन करेगा, किवें बंदगी करेगा? ऐसी अवस्था आ जाउंदी, सहजे सहजे मनुख नूं कन्नां ते सुनना बंद हो जाउंदा ही है। अखां दी रोशनी घट जाउंदी है। रसना ते बोल नहीं सकदा ते पैरां नाल चल नहीं सकदा। फिर सिमरन किवें करेगा? बड़ा औखा काम है। जदों बोल नहीं सकदा, सुन नहीं सकदा, चल नहीं सकदा, ते सिमरन किवें करेगा? बाणी दे विच पातशाह की कहंदे ने,
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗਲਾ। ਰੂਧਾ ਕੰਠ शब्द नहीं उचरै, अब क्या करह प्राणी। नैनो नीर बह तन खीना, भय केश दुधवानी। रूधा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या करे प्राणी। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਧਰੂਪ ਭਗਤ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਾਰੇ ਬਚਪਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। 5 बरख को अनाथ धुर बालक, हर सिमरत अमर अटारे। 5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਰਭ ਕੁੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਵਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮਨੁੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਗ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੂਹ ਖੋਦ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਆਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਲਵਾਂ। ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। बड़े सुंदर अक्षर ने भाई गुरदास जी दे। जैसे घर लागे आग, जाग कुआ खोदियो चाहे, कारज न सिद्ध भय रोए पछताई है। कोई कारज सिद्ध नहीं होया। घर दे विच लगी हुई आग नूं खूह पुट के ते ओदे विच पानी कढ़ के तू घर दी आग नहीं बुझा सकदा। अगली पंक्ति दे विच भाई गुरदास जी की कहते हैं, जैसे तो संग्राम समय सीखियो चाहे वीर विद्या, अनथा उत्तम जैत पदवी न पाई है। संग्राम दा समा होए, संग्राम दा युद्ध दा, ते उस वेले कहे मैं हुण वीर विद्या सीख लवां, मैं शस्त्र विद्या सीख लवा। ऐसा कदे नहीं होता। ना वो शस्त्र विद्या सीख के संग्राम दे विच जावेगा ते ना शहीदां दी पदवी प्राप्त करेगा। होंदा नहीं ऐसा। जैसे निस सोवत संगति चले जात, भोर भई भार बहांद चले कत जाइए। कहते रात दा समा है,
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। उन साथियों के काफले दे विचों एक सज्जन सो गया ते बाकी तुर गए ने। जिहड़े तुर गए ने वो ते अपने ठिकाने ते पहुंच गए ने, पर कहंदे जदों सवेर होई ते उस सज्जन दी, उस गुरमुख दी अखां खुलियां ने। अपना समान समेट के गठड़ी बन के ते सिर ते रख के हुण जावे ते जावे कित्थे जावे, साथी ते है नहीं। इसी तरह कहंदे मनुख जिहड़ा है तैसे माया धंध अंध अबुध बिहाए जाए, अंत काल कैसे हर नाम लिउ लाइए। बचपन तो लैके समुच्चा जीवन ते मायावी धंधियां दे विच गुजार दिता ते हुण बिरध अवस्था दे विच कहंदा मैं नाम जप लवां, मैं चिंतन कर लवां। वो किवें हो सकदा ही है? कदे नहीं हो सकदा। नाम जपण वास्ते मनुख नूं शुरू ते बेश बनाना पैंदा ही है। जिहड़ा वादा उत्थे कीता सी उस वादे नूं निभाना चाहिदा सी। ते पातशाह की समझा रहे ने, गर्भ कुंडल में है उरद ध्यानी, आपे जाने अंतरजामी। जिस वेले माता दे गर्भ कुंडल दे विच सी उस वेले चिंतन करदा सी, पुठ्ठा लटकिया होया ते अंतरजामी अकाल पुरख नूं जाणदा सी ते बेनतियां करदा सी, ऐ अकाल पुरख, ऐ परमात्मा, तू ही मेरा राखा है, मेरी रक्षा तू ही कर सकदा, होर कोई नहीं कर सकदा। सास सास सच नाम समाले, अंतर उधर मझारा है। श्वास श्वास सिमरन कर रहा सी माता दे गर्भ दे विच, माता दे पेट दे विच। एक छिन भी नहीं बिसर रहा सी, पर कहंदे इत्थे सब कुछ उल्ट हो गया। चार पधारत लय जग आया, शिव शक्ति घर वासा पाया। संसार दे विच लै के मनुख आउंदा की है? चार पदार्थ। वो चार पदार्थ किहड़े ने? तुसी रोज सुखमनी साहिब दा पाठ पढ़दे हो ते हमेशा जदों तुसी पाठ पढ़दे होगे, बाणी पढ़दे होगे ते तुहानूं चार पदार्थ दा जिक्र जरूर पढ़दे होगे। चार पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे। जे को अपनी शोभा लोरै, साध संग ए होमै छोरै। जे को जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरणी परै। चार पदार्थ है कि धर्म, अर्थ, काम ते मोक्ष, ये चार पदार्थ ने। इन्हों सिद्ध करने वास्ते मनुख इन पदार्थों लैण वास्ते संसार दे विच आउंदा है। गुरु नानक पातशाह इस गल का जिक्र करे ने, चार पदार्थ लै जग आया। संसार दे विच ये चार पदार्थां नूं लैके आया। धर्म नूं, अर्थ नूं ते काम नूं ते मोक्ष नूं। हर एक मनुख चाहुंदा है मैं धर्मी बना, हर एक मनुख चाहुंदा मेरे आवन दा कोई अर्थ होवे। हर एक मनुख दे अंदर काम वासना है।
ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਮੋਕਸ਼ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਕਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਸਤਾਖੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, मैं पहले आप जी नाल मोक्ष ते विचार कर रहा। लास्ट ते धर्म अर्थ काम मोक्ष, ममोक्षा वास्ते, मुक्ति वास्ते यह जीव जिहड़ा है देवी देवतियां दी शरण दे विच जावंदा है। पर मैं कई बार बेनती करदा, जे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी शरण दे विच आके तुहानू मुक्ति नहीं मिली, जिन्हां देवी देवतियां दी शरण दे विच तुसीं जा के सिजदा करदे हो, जिन्हां देवी देवतियां दी तुसीं आराधना करदे हो, उत्थों तुहानूं मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरबाणी दा ऐसा कथन है, जो तू कहत आद भवानी, मुकत की बरिया काहे छपानी। जिन्हां देवतियां नूं तुसीं आराधदे हो, पूजा करदे हो, पर जदों मुक्ति दा वेला आउंदा वो कित्थे छिप के बैठ जाउंदे ने। मैनूं भाई गुरदास दी एक कविता दी कुछ लाइनां याद आई ने, बड़ी सुंदर पंक्तियां ने। ध्यान देना, कई बारी की हुंदा है, कविता नूं पढ़दियां, कविता दा विचार करदियां, कई बारी रसना ते अक्षर भी नहीं चढ़ते ने। कोशिश करांगा मैं आप जी दे सहयोग नाल, आप जी जतन करना ते ध्यान एकाग्र होके श्रवण करना। बीज बोए कल्लर में, निपजन धान पान, मूल खोए रोए, पुन राज दंड ला गई। की हाल हुंदा ही है। की कहंदे ने गुरमत दे महान फिलासफर भाई गुरदास जी, कहंदे कल्लर जमीन जिहड़ी बंजर जमीन है, जिहड़ी जमीन उपजाऊ नहीं है, अगर जे ओहदे विच बीज बो देवे ते ओहदे विच फसल नहीं उगदी है। बीज बोए कल्लर में, निपजन धान पान, मूल खोए रोवे, पुन राज दंड ला गई। सगों बोया होया जड़ा बीज है, उन्होंने भी गुआ देंदा ही है, मूल नूं भी गुआ देंदा ही है, ते फिर राजा दा जड़ा टैक्स है वो लगदा ही है, ते रुदन ही करदा ना ते फसल होई, ते जड़ा बीज बीजा सी वो भी बेअर्थ चले गया, ते पैसे भी नहीं मिले, ते आखिर दे विच की करदा रुधन। कहंदे जिस तरह उस जमींदार दा हाल है, इसी तरह कहंदे मनुख दा हाल हो जाउंदा जेड़े गुरु ग्रंथ साहिब नूं छड़ के ते मुक्ति वास्ते देवी देवतियां दे शरण दे विच जाउंदे ने। अगे भाई गुरदास जी की करने, सलल बिलोय जैसे निक्षत नाही गिरत,
सलल बिलोए जैसे निक्षत नाही घृत, मटकी मथनिया हूं फोर तोर भागई। कहते जिस तरह सलल कहते ने पानी नू, अगर चाटी पानी नू पा के रिड़की जाइए ते कहते ओदे विच मक्खन नहीं लभदा। मक्खन कित्थों लभेगा? दुध दे विचों। दूध नू चाटी च विच पा के रिड़कोगे ते मक्खन लभ जाएगा। अगर जे सलल पानी नू मटके दे विच पा के रिड़कदे रहोगे ते पानी नहीं लभेगा, सगों होवेगा कि रिड़क के जिहड़ी मटकी है वो टूट जाएगी ते मटकी तोड़ के ही जाना पैंदा है। तीजी लाइन दे विच भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने भूतन पे पूत मांगे होत न सपूती को, जी को परत संसो त्याग हुन त्यागई। कहते जेड़े पुत्तां कोलों पूत मंगदे ने, ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਭੂਤਨ ਪੈ ਪੂਤ ਮੰਗੇ ਹੋਤ ਨ ਸਪੂਤੀ ਕਉ। ਪੁੱਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਤ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੁੱਤਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਉਂਦੀ ਬਈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਸੰਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਭੂਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਜੀ ਕੋ ਪਰਤ ਸੰਸੋ ਤਿਆਗ ਹੁਨ ਤਿਆਗਈ। ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਮ ਦੇ ਭੂਤ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, देवतियां कोलों जाके पुत्र मंगते ने, तो भाई गुरदास जी बड़े करड़े शब्दों के कह रहे हैं भूतन पर पूत मांगे होत न सपूती को। कहते कोई सुपुत्रवान नहीं हुई है। आखिर दे विच भाई गुरदास ने इस कविता दे बड़ी सुंदर गल की। बिन गुरदेव सेव आन सेव दुखदायक है। बिन गुरुदेव सेव आन सेव दुखदायक है। लोक परलोक सोग जाहे अनुरागई। बेनती की कर रहा सी तुहाडे चरनां च। चार पदारथ लै जग आया, शिव शक्ति घरवास सा पाया। आपे जाने अंतरजामी, सास सास सच नाम संभाले, अंतर उधर मझारा है। जिस वेले मां दे गर्भ दे विच सिमरन कर रहा सी ते बाहर आके तू की कीता? सब कुछ भूल गया। गुरु नूं भूल के, परमात्मा नूं भूल के तू देवी देवतियां दी शरण दे विच चले गया, तांत्रिकां दी शरण दे विच चले गया ते लभ्या की तैनूं? कुछ नहीं। ये जिहड़ी देवी देवतियां दी दूजियां दी शरण दे विच जाके सेवा करनी, ये किद्दां है? बिन गुरुदेव सेव आन सेव दुखदायक है। ये सेवा जिहड़ी है दुख देने वाली है। ते लोक ते परलोक दे विच हमेशा मन दे विच शोक बना रहंदा ही है। इस करके भाई सिमरन करना है ते सिर्फ परमात्मा दा, अकाल पुरख दा। जिस वेले अकाल पुरख दा सिमरन करोगे, जेड़ा वादा किता सी, ते फिर संसार चों तर जाओगे। चार पदार्थ लै जग आया, शिव शक्ति घर वासा पाया।
ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਮੋਕਸ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਪਦਾਰਥ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ, ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਵਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਚਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਚਾਰ ਬੰਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਰਥ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੈ, ਜੋ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲੈ। ਕਾਮ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ। ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, उल्लू अन्हा दिन को कां रात को होए, कामी अंधा दिवस रात मत भी अपनी खोए। कहते उल्लू तो दिन नूं आंदा हुंदा ही है, ते कां जिहड़ा है वो राती अन्ना हुंदा ही है। पर कामी जिस मनुख दे विच काम वासना है, वो रात नूं भी अन्ना ते दिन नूं भी अन्ना, ਉਹਦਾ कोई वक्त ही नहीं है। अगे पातशाह की कह रहे ने, शिव शक्ति घर वासा पाया। कहते ऐ मनुख, तू टिक्या किथे जाके, रुकया तू किथे जाके। शिव शक्ति घर वासा पाया, कृपालु स्वरूप, किरपा दे खजाने, एक शक्ति अकाल पुरख दी।
ਉਹਦੀ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, शिव शक्ति घर वासा पाया। कहते तू उस माया दे घर दे विच रहना किता, उस माया नूं तू प्राप्त किता जिहड़ी उस अकाल पुरख दी वरसाई होई सी। कहते ओहदे विच तेरा मन जिहड़ा सी वो लीन हो गया, ओहदे विच तू मगन हो गया, पर कहते उस परमात्मा नूं तू भुला दिता। एक विसरै तां पिड़ हारे, अंधले नाम विसारा है। एक विसारे तां पिड़ हारे। ध्यान देना, जिस वेले कहंदे एक परमात्मा नूं तू विसार देउंदा है ते मनुखा जन्म रूपी जिहड़ी पिड़ कहंदे बाजी है, तू हार जाउंदा ही है। अंधले नाम विसारा है, ये अन्ने मनुख तू नाम नूं विसार दिता। अगर जे मनुखा जन्म रूपी बाजी मनुख हार गया तो फिर रह की गया। बाणी रोज पढ़ते हो तुसी, मानस जन्म दुलंभ है, होए न 12 बार। भगत कबीर की दस लो, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए न 12 बार। जो पन फल पाके भुए गिरे, बहुर ना लागे डार। अगर जे तू मनुखा जन्म रूपी बाजी नू हार गया, एक नू विसार के, फिर कहंदे तेरा हाल की है? कहंदे जिवें डाल ते लगे हुए फल जमीन ते डिग पैंदे ने ते मुड़ के फिर वो डाल नाल नहीं लगदे ने, नहीं लगदे ना। ते मनुख ने मनुखा जन्म नूं किवें हार दिता? कबीर रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए। कितना कीमती जन्म सी हीरे वर्गा, पर कौड़ियां दे भाव गवा दिता। गुरमत दे महान फिलासफर भाई गुरदास भी अखबार दे विच कहंदे ने, कहंदे वाकई मनुखा जन्म 84 ਲੱਖ जोना विचों सब तो उत्तम है। पर कहंदे एक नूं विसारण दे नाल, नाम नूं विसारण दे नाल कहंदे मनुखा जन्म रूपी बाजी नूं हार जाउंदा ही है। की कह रहे ने भाई गुरदास जी? 184 जोन विच उत्तम जन्म सो मानस देही। अखी वेखण करन सुनन, मुख शुभ बोलन बचन सनेही। हथी कार कमावनी, पैरी चल सतसंग मिले ही। क्यों उत्तम है मनुखा जन्म? 84 ਲੱਖ जोना दे विचों क्यों उत्तम है? बाणी दे विच भी कहंदे ने पातशाह, अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती में है तेरी सिकदारी। क्यों सिरदार है इस धरती का? क्यों श्रोमणी है? क्योंकि इसके अंदर ज्ञान है। पैरां नाल चल के सत्संग दे विच आ जाउंदा है। रसना दे नाल मिठे बचन बोलदा है, कन्ना नाल सुनदा है, अखां नाल वेखदा है। पर एक क्वेश्चन आ जाएगा, तुसीं एक सवाल करोगे, तुहाडे मन दे विच खड़ा होएगा, अखां नाल ते पशु भी देखदा है, कन्ना नाल पशु भी सुनदा है, पैरां नाल पशु भी चलदा है, पर मनुख दे विच ते ओहदे विच की फर्क है? मनुख दा ते पशु दा फर्क मैं एक शास्त्र के मुताबिक तुहाडे सामने रख रहा। नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। निंद्रा भोजन भोग भय, ये पशुपुरक समान। सोना, खाना, बैठना, चलना, ये पशु का ते मनुख का सामान्य है, कोई फर्क नहीं है।
ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਛਕਦਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡਦਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਪਿੜਹਾਰੇ ਅੰਧਲੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਹੈ, ਪਿੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੂੰ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਨੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਮਰੈ ਬਾਲਕ ਕੀ ਲੀਲਾ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਰੋਵੈ ਬਾਲ ਰੰਗੀਲਾ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਟਖਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਲਕ ਮਰੈ ਬਾਲਕ ਕੀ ਲੀਲਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਓ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, मेरा पुत्र इतना सुंदर सी, इतना खूबसूरत सी, ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਕ ਮਰੈ ਬਾਲਕ ਕੀ ਲੀਲਾ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਰੋਵੈ ਬਾਲ ਰੰਗੀਲਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾਲਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਰੰਗੀਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰ ਅਧਿਕ ਲਾਡ ਧਰੈ, ਪੇਕਤ ਹੀ ਜਮ ਰਾਓ ਹਸੈ। ਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਰਾਜਾ ਉਦੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੋਬਨ ਮਰ ਜਾਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, मेरा मेरा कर रोवी जय। जिसका सासो तिन ही लिया, भूला रोवण हारा है। अगली पंक्ति है बालक मरै बालक की लीला, कह कह रोवे बाल रंगीला। जिसका सासो तिन ही लिया, भूला रोवण हारा है। वे जिस परमात्मा ने इस बालक ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, उस परमात्मा ने बालक वापस ले लिया। तू भोला है, भुल्लणहार है, तू क्यों रुदन कर रहा है? तेन रोण की की लोड़ है? ओदी वस्तु सी, उस वस्तु ने उसने ले लिया है, वो तो ओदी मर्जी है। कदे वो जोबन दे विच ले जाउंदा है, कदे बिरध अवस्था दे विच ले जांदा है, कदे बालक अवस्था दे विच ले जाउंदा है। हरी नाही नह डडड़ी पक्की बड्डणहार, तो अपनी मर्जी है। तू भुल्लण आ रहा है, तो एवें ही रो रहा है। आखिर दे विच इस बंद दे 8वें बंद दे विच पातशाह की समझा रहे ने, भर जोबन मर जाए के कीजै, मेरा मेरा कर रोवी जय। है भाई, जे जवान अवस्था दे वीर मर जाएगा तू की करेगा? एवं मेरा मेरा कर रहा है, रोण नाल कदे कुछ नहीं होगा, वो तो ओदी मर्जी है। माया कारण होए विगुच है, धिरग जीवन संसारा है। कहते भाई माया कारण रोए विगुच है, ये मनुख ते जेड़ा है माया करके
खराब हो रहा है। विगुच्चे कहते ने खराब धिरग जीवन संसारा है। इस करके संसार दे विच ਇਹਦਾ जीवना ਜਿਹੜਾ ਹੈ धिरकाकार है। जितने भी मनुख ने संसार दे विच वो सिर्फ माया कारण ही खराब हो रहे ने। माया कारण धाव ही मूर्ख लोग अजान। ਜਿਹੜੇ अनजान मूर्ख ने वो माया कारण दौड़ रहे ने। और पातशाह की कह रहे ने, यह माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे। इस माया ने ऐ अकाल पुरख मैनू तेरे चरणा तो दूर कर दिता है। सरपनी ते ऊपर ना ही बलिया, जिन ब्रह्मा विष्ण महादेव छलिया। भी ये माया ऐसी नागनी है भी जगत दे लोग तेरे नाल लिपटे हुए ने, पर इस तो ना ब्रह्मा बचा, ना विष्णु बचा, ना महेश बचा। ते आखिर दे विच बाणी दे विच की कह रहे ने पातशाह भी जे इस तो ब्रह्मा नहीं बच सका, विष्णु नहीं बच सका, शिव जी नहीं बच सका, ऐ मनुख क्यों खराब हो रहा है। माया कारण रोए विगुच्चै धिरग जीवन संसारा है। माया दे कारण सारा ही संसार खराब हो रहा है। ते माया दे कारण इस संसार दे विच ऐसे जीवां दा जिहड़ा एक परमात्मा कानून पुरख नूं भुला दे हुंदे ने, उन्हां दा जीवना धिरकाकार है। सो साध संगत जो समा हो चुका है। इस शब्द दे 8 बंद हो चुके ने, तकरीबन 8 बंद रह रहे ने। बाणी नूं पढ़दियां, बाणी दा विचार करदियां, गुरबाणी गुरमत दी विचार करदियां होइयां औनताइयां भुल्लां दियां खीमा कोई भी रसना वांझना रहे। सारिਆਂ ने फतेह बुलाओ, प्यार नाल फतेह बुलावनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू